ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरु पादुका मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत समाज एवं देवियों, बोलिए प्रेम से हृदय सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की। आज फिर एक मौका मिला है हम सभी लोगों को सत्संग की वाणी को श्रवण करने का। अभी आपने एक भजन के माध्यम से सुना है कि तोता उड़ जाएगा चाहे लाख जतन कर ले तो। कुछ भी इसको खिला लो, कुछ भी पिला लो, कहीं भी माल अटारी में रख लो, जितना भी हजारों लाखों यत्न कर लो, लेकिन एक दिन इस कायागढ़ पिंजरे से तोता उड़ जाएगा। साहब कबीर कहते हैं, पत्ता टूटा डाल से ले गया पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से ले गया पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। पेड़ पूछतु है, पेड़ कहतु है पात से, सुन पत्ते मेरी बात। पेड़ कहतु है पात से, सुन पत्ते मेरी बात। यह दुनिया की रीत है, एक आवत एक जात। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब जाना ही है इस दुनिया से, तो फिर दुनिया में इतनी आपाधापी, इतनी बेचैनी लोगों के मन में क्यों? तो ये न जागरण के कारण है। ये मनुष्य के अंदर जो बेचैनी है वो नहीं जागरण के कारण है। साहब कबीर ही कहते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यानी जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में आग होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे हृदय में तुम्हारा भगवान बसा हुआ है। अगर जागना है तो अब जाग ले, आगे कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सबके पीछे काल मुटेरा पड़ा हुआ है। कब किसको घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा, कहाँ मारेगा, कोई ठिकाना नहीं है। इस बात से हम सभी लोग बेखबर रहते हैं, समझते हैं कि हमको भी यहाँ बहुत दिन रहना है, यहाँ मेरा परमानेंट अस्थाई निवास है। ऐसा नहीं है।
दड़िया साहब कहते हैं कि दड़िया सोया सकल जग, जागत नहीं है कोई, जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। कहते हैं दड़िया साहब कि दड़िया सोया सकल जग, जागत नहीं है कोई, जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। दड़िया साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया पूरे विश्व के मानव के सामने। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू सोया है, मुसलमान सोया है, सिख सोया है, ईसाई सोया है, ब्राह्मण सोया है, चमार सोया है, भूमियार सोया है, कलवाड़ सोया है, ये नहीं कहा। अमेरिकन सोया है, पाकिस्तानी सोया है, हिंदुस्तानी सोया है, ये नहीं कहा। कहा दड़िया सोया सकल जग, जागत नहीं है कोई। इसमें सभी लोग आ गए। इसमें मूर्ख भी आ गया, विद्वान भी आ गया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के जो प्राध्यापक हैं, कुलपति हैं, उप कुलपति हैं, बड़े बड़े मानक उपाधि वाले हैं, डीलिट करने वाले हैं, पीएचडी करने वाले हैं, अंग्रेजी के विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान हैं, संस्कृत अरबी के विद्वान हैं, उर्दू के विद्वान हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के विद्वान हैं। इसमें सारे लोग आ गए। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब ये सारे लोग सोए हुए हैं तो इस संसार में जितना भी विकास का काम हो रहा है, क्या वह मनुष्य के सोए अवस्था में हो रहा है? क्या मनुष्य सोए अवस्था में जंबो जेट बना दिया? क्या मनुष्य सोए अवस्था में चंद्रयान को चंद्रमा पर भेज दिया? क्या मनुष्य सोए अवस्था में जहाज, हवाई जहाज बना दिया, पनिया जहाज बना दिया, रोड बना रहा है, विश्वविद्यालय खोल रहा है, सड़क बना रहा है, स्कूल कॉलेज बना रहा है, आपस में लड़ रहा है एक देश दूसरे देश से? क्या ये सभी मनुष्य के सोए अवस्था में हो रहा है? ये समझने की बात है। दड़िया साहब ने ऐसा कह करके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जनमानस के सामने। हम लोग को समझना चाहिए कि आखिर किस जागरण की बात करते हैं दड़िया साहब, और साहब कबीर भी। इतना ही नहीं, गुरुदेव नानक भी कहते हैं जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, तब क्या जागे नानका, जब जाओगे पांव पसार। अरे जगना है तो अब जग जाओ। तब जग कर क्या होगा? जब जाने लगोगे पांव पसार के, तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये जिंदगी, देखिए इन संतों ने इसलिए कहा कि सारा संसार सोया हुआ है, क्योंकि हम अपने मानव जीवन के महत्व को नहीं जानते, मानव जीवन के मोल को नहीं जानते कि ये कितना अनमोल है, हमें ये कैसे मिला, ये हम किसी को पता नहीं होता है कि हमने इसे कैसे प्राप्त किया है। क्या किसी परमात्मा ने दिया है? किसी देवी देवता ने हमको दिया है? किसने दिया है हमको ये मनुष्य शरीर? हमारे सामने
84 लाख योनि है। 84 लाख योनि, 21 लाख अंडज जीव है। 21 लाख अंडज कोटि के जीव है। 21 लाख पिंडज कोटि के जीव है। 21 लाख स्वदज कोटि के जीव है और 21 लाख उद्भिज कोटि के जीव है। इसमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे सिरताज इस मानव जीवन को बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि हम इसी शरीर में मुक्ति को उपलब्ध हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। अंडज पिंडज जीव के बारे में इसी सत्संग में हम बताएंगे। पहले आइए एक दूसरी बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें जो मिला है, अगर इसका मूल्य जाने बिना हम इस संसार से चले गए तो आए थे हीरा लेकर और कौड़ी बदल करके चले जाएंगे, यानी पूरे घाटे में चले जाएंगे। ये कैसे मिला है हमको, जरा इस पर हम लोग विचार करते हैं कि कैसे मिला है। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, आकर 40,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहुक कड़ी करुणा नर देही, ईस देत बिनु हेत सनेही। जब ये जीव 84 लाख योनियों में घूमते घूमते करुणा से भर जाता है, कष्ट सहते सहते जब अपार दुख इसके मन में पैदा होता है, तब ये मानव तन पाने के लिए विकल हो जाता है, विह्वल हो जाता है। तब इसके अंदर की जो अंदर का जो चेतन है, इसकी जो आत्मा है, वो मनुष्य जीवन पाने के लिए विकल हो जाता है और जब वो तन छूटता है तब इसको एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है, यानी करोड़ों 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 वर्ष तक ये जीव भटकता है, कभी गधा में, कभी घोड़ा में, कभी बैल में, कभी सुअर में, कभी सांप में, कभी गोजड़ में, कभी बिच्छू में, कभी मेढक में, कभी चींटी में, कभी पिपड़ी में, कभी पतंगा में, यानी अनेक 84 लाख योनियों में ये जीव भटकते भटकते जब करुणा से भर जाता है, तब इसे एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। और मिलता कैसे है, ये सुनिए। माता पिता अन्न ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, फल फूल ग्रहण करते हैं, साग सब्जी ग्रहण करते हैं और जो भी खाना है वो खाते हैं। उससे ब्लड बनता है, रक्त बनता है, खून बनता है। उस खून से वीर्य बनता है। उस वीर्य से जब माता पिता का समागम होता है, तब माता का रज यानी ओवम और पिता का शुक्राणु यानी स्पर्म, दोनों का मिलन होता है। अब सोचिए, पिता का के शरीर से करोड़ों 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 स्पर्म शुक्राणु निकलता है, जन्म मतलब भ्रूण का रूप धारण करने के लिए। माता के अंदर से ओवम यानी अंडाणु निकलता है। अब उस करोड़ों करोड़ों शुक्राणु में से कोई एक सबसे जो मजबूत शुक्राणु होता है,
वो माता के अंडाणु से जाकर चिपक जाता है, बाकी सारा शुक्राणु मर जाता है रास्ते में। अब उस करोड़ों 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 शुक्राणु में से आप एक शुक्राणु हैं। सोचिए सोचिए कि आपको कितने मतलब कठिनाई के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। यानी एक शुक्राणु माता के एक अंडाणु से जाकर जब मिलता है, तब जाकर के एक भ्रूण का जन्म होता है। वो स्त्री यानी बेटी या बेटा के रूप में वह शरीर फिर माता के गर्भ से बाहर 9 महीने के बाद आता है। सोचिए ये मानव जीवन कितना दुर्लभ है। बहुत बहुत इस पर विचार करने की जरूरत है। देखिए 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ा। कैसे रहना पड़ा? शीश था ऊपर, शीश था नीचे, पैर था ऊपर, रहा 9 महीने लटका। सजा इतनी मिली तुझको, नहीं फिर भी सुधरता है। जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। ये एक समय था वह संकट का, जब तू माँ के गर्भ में अटका। सर नीचे, पांव था ऊपर, रहा 9 महीने लटका। सजा इतनी मिली तुझको, नहीं फिर भी सुधरता है। तो माँ के गर्भ में 9 से भी अधिक 9 महीना 6 दिन 6 घंटा इसका प्रावधान है। इतना समय तक माँ के गर्भ में रहने के बाद बच्चा बाहर आता है। और उस 9 महीने में जो गर्भ में रहा, तो माँ का जो जठराग्नि होता है, उसके बगल में ही माँ का गर्भाशय भी होता है। जहाँ पर आग जल रहा है, वहां पर ये बच्चा के रूप में हम 9 महीने तक माँ के गर्भ में पड़े रहे। उसके बाद प्रकृति ने हमें बाहर किया, माँ को प्रसव पीड़ा दे करके। उस समय माँ की भी जान संकट में पड़ गई और बच्चे की जान भी संकट में थी। लेकिन उसको संकट को सह करके, संकट को पार करके हम इस दुनिया में कदम रखे। देखिए कितनी सारी प्रक्रियाओं से होकर हमें गुजरना पड़ा, तब जाकर हमें एक बार ये मनुष्य जीवन मिला, ये मनुष्य चोला मिला। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको लिखा है कि बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जहूं पर लोक सवारा। अब ये शरीर तो हम पा गए, ये शरीर जो 9 महीने तक माँ के गर्भ में बनता रहा। साहब कबीर कहते हैं अष्ट कमल का चरखा डोले, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन में लागे, मूर्ख मैली किन्नी चदरिया, झीनी रे बीनी। आज गंगा स्नान का दिन है। आज शाम से लेकर के कल शाम तक लोग जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। साहब कबीर कहते हैं, अरे भाई तन धोने जा रहे हो, जरा मन को भी तो देख लो। कहते हैं नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। सोचिए विचार करिए कि कबीर
गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? अरे तन गंगा में तो तन धोइएगा, लेकिन मन कहाँ धोएगा? मन धोने के लिए तो सत्संग की गंगा बह रही है। इस गंगा में जब आइएगा तब जाकर के आपके मन का मैल साफ होगा, और तब आपके अंदर जो मैंने पहले कहा था कि घट घट मोड़ा साइया सुनी सेज न कोई, बड़िहारी उस घट की जाघट प्रकट हो। तो ये मन जो ही निर्मल होगा आपका, तो आपके अंदर से भगवान प्रकट होगा। और जो भगवान प्रकट होगा उसके हाथ में चक्र सुदर्शन नहीं आएगा, उसके हाथ में बांसुरी नहीं आएगी। वो जो इसमें भगवान प्रकट होगा वो भगवान ज्ञान का महासागर होगा, वह भगवान आनंद का महासागर होगा, वह भगवान दया का महासागर होगा, वह भगवान कृपा का महासागर होगा, वह भगवान दीन बंधु होगा। ऐसा भगवान सबके घट में बैठा हुआ है। लेकिन प्रकट तो तब होगा जब सत्संग की गंगा में आकर के आप डूब डूब करके स्नान करेंगे। साहब कबीर ने ही कहा है, सतगुरु धारा निर्मल बाहे तामे काया धोई रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो तभी वैसा होई रे। तो इस सत्संग की गंगा में मान रूपी चादर को धोने की जरूरत है। इसी चादर को न धोने के कारण जन्म तो अनमोल लेकर आए मनुष्य का, लेकिन जग नहीं सके। कैसे नहीं जगे? मैं बताता हूँ कैसे नहीं जग सके। जन्म हुआ, उसके बाद आप समझिए सतयुग में थे। आपके जीवन में कोई क्लेश नहीं था, आपके जीवन में कोई द्वेष नहीं था, न आप प्रेमी थे न आप नफरती थे, यानी सभी चीजों से ऊपर थे। बिल्कुल सतयुग था आपके लिए। आप सतयुग में थे, जब तक बाल्य काल में रहे आप सतयुग में थे। और उसके बाद जब आप तरुण हुए तब आपके अंदर त्रेता युग प्रवेश किया, यानी त्रेता में आपके अंदर कुछ कमी आ गई। आप काम के प्रति सजग हो गए, काम में लग गए, यानी काम ने आपको आकर्षित किया। अगर आप स्त्री हैं थी तो आप पुरुष के प्रति आकर्षित हुए, अगर पुरुष थे तो स्त्री के प्रति आकर्षित हुए। शरीर के तल पर दोनों का मिलन शुरू हुआ और आपके जीवन में एक नया संसार का प्रादुर्भाव हुआ, एक नया संसार का जन्म हुआ। एक बच्चा जब जन्म लिया आपसे, तब एक संसार आपकी दुनिया में बनना शुरू हो गया। ये संसार धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आप उसमें उलझते चले गए। आपको किसी ने नहीं बताया कि आप कौन हैं। आप जो शरीर ओढ़ करके आए थे इस दुनिया में, ये शरीर ओढ़ लिए आप चादर के रूप में, और ये शरीर जब जन्म लिया तो पंडित जी इसका नामकरण किए। जिस जाति जिस धर्म के थे उसके अनुसार मुसलमान थे तो नाम दे दिया सतार, गफार, अब्दुल। किसका नाम हुआ? ये शरीर का नाम हुआ। अगर आप हिंदू थे तो आपका नाम गोविंद, अरुण, सुनील, बहुत नाम है, कोई नाम एक मिल गया आपको। इसी नाम को लेकर आप समझने लगे कि यही है हम, और अपने शरीर को इसकी पहचान बताने लगे। आईना में देखते थे तो कहते थे ये हम हैं, ये हम गोरे हैं,
हम काले हैं। लेकिन इसमें जो इस मानव शरीर को जो ओढ़ा, न वो गोरा है, न वो काला है, न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो सिख है, न वो ईसाई है। उसके लिए उसी को साहब कहते हैं कि घट घट मोरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की, जा घट प्रकट हो। तो ये परिचय आपको दिया गया, और आप पहले से ही बटे हुए थे, बट गए थे। बांटने वालों ने आपको बांट दिया, समाज के दुश्मन ने आपको बांट करके रख दिया। समाज के दुश्मन ने कहा कि ये तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम चमार हो। साहब कबीर ने सवाल किया, एक एक जनी जना संसारा, किस ज्ञान से भयो निनारा। अरे सभी का जन्म 5 तत्वों से ही होता है, सभी का शरीर 5 तत्वों से ही बना है, और सारे मनुष्यों का जन्म रजवीर्ज से ही होता है, माता के रजवीर्ज से। तो फिर ये आपस में भेद क्यों? अगर प्रकृति भेद देखती तो हिंदू को अधिक सांस दे देती, मुसलमान को कम देती। हिंदू को गोरा बना देती, मुसलमान को काला बना देती। लेकिन प्रकृति की नजर में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न ईसाई है। सूरज चमकता है, सबके लिए चमकता है, हवा सबके लिए बहती है, धरती सबको अनाज देती है, फल फूल देती है। ये प्रकृति की ऐसी दृष्टि है कि ये अंतर नहीं देखती है। ठीक इसी प्रकार जो समय के महापुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, सतगुरु होते हैं, उनकी दृष्टि में कोई न हिंदू होता है, न कोई मुसलमान होता है, न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई चमार होता है, बल्कि सब इंसान होता है, सब इंसान होता है। ये दृष्टि मनुष्य ने खो दी। ये कैसे खो गई? ये दृष्टि कैसे खो गई? जब बच्चा जन्म लेकर के आया बाहर, तब उसको सिखाया गया, क्या सिखाया गया? कि तुम इस जाति के हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम गोविंद प्रसाद शाह है, तुम्हारा नाम अरुण कुमार सिंह है। ये नाम बता करके जाति बताया गया। किसने जाति बताई? अपने घर के लोगों ने ही जाति बताई, और बताया कि तुम हिंदू धर्म में जन्म लिए हो, तुम मुसलमान जन्म कुल में जन्म लिए हो। यहाँ से भेद पैदा हो गया। कहा कि आते ही संसार में पड़ गए जंजाल मजहब के, कानों में गुजने लगे सुरताल मजहब के। इन्हीं ख्यालों ने बंदे को शैतान बनाया, उसने तो सिर्फ इंसान बनाया। इस प्रकृति ने इंसान पैदा किया था, लेकिन यहाँ आकर हम 52 चमार हिंदू मुसलमान हो गए। बांट दिया समाज के दुश्मन ने, इंसान को ही लड़ने के लिए बांट दिया। अब जो जो महापुरुष इस धरती पर आए और इसी बात का संदेश दिए कि अरे सब तुम लोग इंसान हो, ये सोया हुआ इंसान तो समझ रहा था कि ये क्या कह रहा है, उसके समझ में ये बात नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा कि ये क्या उल्टी पलटी बात कर रहा है। कबीर को मारा, कबीर को यातनाएं दी, रैदास को काट दिया, बुद्ध को हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया, मारपीट करके, महावीर को कष्ट दिया, ईसा मसीह को सूली पर ठोक दिया, सुकरात को जहर दे करके मार दिया। ये समाज का दुश्मन जिसने ये जहर दे दिया था समाज को, जातिवाद का जहर, वंशवाद का जहर, अंतर पैदा कर दिया, ऐसा विष जहर बो दिया मनुष्य के मन में। तब से मनुष्य संसार में लड़ रहा है। जो भी महापुरुष यहाँ आए
लोगों को जगाने का काम किया। और ये सोया हुआ समाज, ये सोया हुआ मनुष्य, उसे मार डाला, उसे यातनाएं दी। ये है होने का सबूत। जो आज भी लोग सोए हुए हैं, आज भी लोग सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं। छुआछूत, भेदभाव आज भी जहर बन करके समाज में पड़ा हुआ है। लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती है, हम नहीं समझ पाते हैं इस बात को। इस समाज में जो कुछ भी हो रहा है, भेदभाव के कारण हो रहा है, ऊंच नीच के कारण हो रहा है। हम, क्योंकि हम सोए हुए हैं, जागरण में होते तो हमें दिखाई पड़ता। हम प्रकृति को पढ़ते, हम अपने आप को पढ़ते, हम अपने जीवन को पढ़ते, तो बात समझ में आती कि जैसा जीवन मेरा है वैसा ही जीवन दूसरे को है। अगर हमसे कोई नफरत करता है तो हमें बुरा लगता है, हम भी किसी से नफरत करेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। ये बात हमारे दिमाग में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम जगे हुए नहीं हैं, हम सोए हुए में ही सारा काम कर रहा है। आज देखिए दुनिया में ऐसा ऐसा अस्त्र शस्त्र बन गया है कि अगर दुनिया के एक भी राष्ट्राध्यक्ष का दिमाग गर्म हुआ, अगर वो अनुमति दे दिया परमाणु बम चलाने के लिए, तो मैं सच कह रहा हूं कि हम लोगों की क्या दुर्गति होगी नहीं जानते हैं अभी हम लोग। पर कच्चे हवा में जैसे धूल कण उड़ता है, वैसे इस दुनिया के इंसानों का, जीव जंतुओं का लाश का समझिए टुकड़ा टुकड़ा हो करके कण बन करके उड़ेगा हवा में, अगर एक भी राष्ट्राध्यक्ष का दिमाग गर्म हो गया। अब विज्ञान का विकास तो हुआ है, बहुत विज्ञान ने बहुत खोज की है, बहुत चीजों का आविष्कार हुआ है, लेकिन ऐसी ऐसी घातक चीजों का भी आविष्कार हुआ है कि अगर विश्व युद्ध हुआ, तृतीय विश्व युद्ध हुआ, तो सारे मानव जाति का वजूद ही मिट जाएगा इस धरती से। अब बताइए ये काम सोए मनुष्य का है कि जगे हुए मनुष्य का है? ये काम धार्मिक मनुष्य का है कि अधार्मिक मनुष्य का है? देखिए चाकू आपके हाथ में है, चाकू से आप चाहे तो सब्जी भी काट सकते हैं, और चाकू से फल भी काट करके खा सकते हैं, चाकू से दातून भी काट सकते हैं। अगर आप चाकू का सदुपयोग करिएगा तो चाकू अच्छी चीज है, लेकिन चाकू का दुरुपयोग करिएगा, जब किसी का गर्दन काटिएगा तो समझिए चाकू का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से विज्ञान आज उसके हाथ में है जो सोया हुआ मनुष्य है इस संसार में, जो सोया हुआ है उसके हाथ में विज्ञान है। अगर ये थोड़ी सी भी बात गड़बड़ाई कि विश्व युद्ध होने से एक भी राष्ट्राध्यक्ष का दिमाग गर्म हुआ तो मामला तूल पकड़ लेगा, और पूरे विश्व में ये भी पूरा विश्व जलने लगेगा ज्वाला में, है ना, उड़ने लगेगा आसमान में कण बन करके। जब अस्त्र स्वचालित अस्त्र शस्त्र आपस में लड़ने लगेगा तो इंसान की क्या गति होगी सोच लीजिए। तो ये संत महात्मा संसार में नहीं होते तो संसार जल मरता। कहा गया है कि आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संत जो है होते हैं, ये बड़े हृदय के कोमल होते हैं, मानव जाति को बचाने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जान भी चल जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये अंधा समाज जब महापुरुष इस दुनिया में होते हैं तो उसका विरोध करता है, और जब महापुरुष चला जाता है तो उसकी मूर्ति बना करके उसके सामने माथा पटकता है। इससे बड़ा सोए हुए की क्या निशानी होगी आप बताइए? ये सोए हुए अवस्था की पहचान है कि नहीं? जब मनुष्य सोया हुआ है तभी तो ऐसा कर रहा है।
जगह होता तो अपने जन्म देने वाले माता पिता की पूजा करता। जब माता पिता हुए, माता पिता के साथ शादी हुई, तब हमारा जन्म हुआ, यानी माता पिता के संसार में हम आए, फिर हमारा संसार बसा, फिर हमारे बेटे का संसार बसा, कि ऊपर से कोई परमात्मा आया था हमारा संसार बसाने के लिए? नहीं, हमारे माता पिता ने बसाया संसार मेरा, वो संसार में हम आए हुए हैं, और फिर एक दिन हम भी संसार बसाए हैं, फिर हम एक दिन चले जाएंगे, हमारे माता पिता भी चले जाएंगे। आज सुबह सुबह मैं व्यायाम कर रहा था, तो मेरे एक समधी हैं वहाँ माधोपुर मुजफ्फरपुर के, उन्होंने फोन किया, फोन इधर चार्ज में लगा हुआ था, और रोते हुए फोन मतलब किए वो, मैंने फोन उठाया तो सुसक रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ समधी साहब? तो बोल रहे हैं कि मेरी माँ आज गुजर गई है, मेरी माँ आज चली गई। मैं बड़ा प्रेम था मुझे माँ से, मैं सवेरे उठ करके उनको उनका दर्शन करने जाता था। रोज मैं उठता था तो सबसे पहले माँ का दर्शन करने जाता था। लेकिन आज सवेरे जब मैं गया हूँ तो देखा हूँ कि माँ सुबह आ नहीं रही है, डोल भी नहीं रही है। तो मुझे कुछ शक हुआ, मैंने चादर हटाया है तो देखा कि माँ का शरीर एकदम ठंडा है। मैं माँ माँ माई माई बोल रहा हूँ, लेकिन माँ तो बोल नहीं रही है। वो माँ, वही माँ जो जिसको माँ कह रहे थे समधी साहब, वो माँ नहीं, वो भगवान था। वो भगवान आया था, शरीर धारण किया, अपना काम खेला यहाँ, और यहाँ से चला गया, लेकिन जागरण में नहीं गया, सोए हुए अवस्था में चला गया। अगर वो जग करके गया होता, अपने जीवन को सफल बना करके गया होता, अगर जिंदगी में अपने को पहचान गया होता भगवान कि मैं कौन हूँ, तो जीवन धन्य हो गया होता। सोए में आता है इंसान, सोए में जीता है, और सोए में ही संसार से विदा हो जाता है। यही इसकी विडंबना है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये निर्मल हो जाए मन से। आज तो सुनाए ही हम, लेकिन एक और बात सुनाते हैं, ये साहब कबीर की है। साहब कबीर कहते हैं, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। नहाए गंगा गोमती, और रहे बैल के बैल। ये बात बड़ी कड़वी है भाई, ये कड़वी तो है, लेकिन बात समझने की है। क्यों कहे कबीर कि बैल के बैल रह गए? सोचिए, बैल उन्होंने इसलिए कहा कि बैल को आप पालते हैं, हम पालते हैं। बैल काम, उससे हम लोग काम लेते हैं, वो खाता पीता है, पागुर करता है और सो जाता है। रात में वो भी जब मौका मिलता है तो सोता है। तो खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। इसीलिए साहब कबीर ने कहा कि तेरे अंदर ज्ञान नहीं उपजा, तेने अपने मन के मैल को धो करके अपने आत्मा राम को नहीं पहचाना, तो तुम चाहे गंगा में नहा लो, चाहे गोमती में नहा लो, चाहे बागमती में नहा लो, चाहे कमला में नहा लो, चाहे जहां भी जाकर के नहाना है वहां नहा लो, लेकिन रहोगे बैल के बैल ही जब तक तुम सत्संग की गंगा में सतगुरु धारा निर्मल बाहे, तामे काया धोई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। लेकिन सत्संग में आने से लोग डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि कहीं वहां जाएंगे तो हमें बहुत चीज छोड़ना पड़ेगा। अरे भैया, आप छोड़ो, आज छोड़ो न छोड़ो, एक दिन ये दुनिया तुमको छोड़ ही देगी। कहने की जरूरत नहीं है।
जिस दिन ये दुनिया छोड़ेगी ना, किस दिन दुनिया छोड़ेगी? जिस दिन तेरे अंदर का भगवान छोड़ देगा, उस दिन सारी दुनिया छोड़ देगी। जिसे अपनी प्यारी से प्यारी पत्नी कहते हो कि मेरी पत्नी बहुत प्यारी है, मेरा भाई बहुत प्यारा है, मेरे पिताजी बहुत प्यारे हैं, मेरा संबंधी बहुत प्यारा है, ये सारे प्यारे लोग ही क्या करेंगे मालूम है? लाएंगे, सारे लोग आएंगे, कहेंगे जल्दी करो भाई, लेट हो रहा है। सारे लोग आएंगे, सुलाएंगे और कस करके बांधेंगे रस्सी से, जैसे डाकू चोर फंसियाड़ा को लोग बांधता है, वैसे ही बांध करके ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि हम लोगों ने, चाहे जिन लोगों ने जो कुछ भी किया इस समाज में, उसे नहीं करना था। उसे जो भी गंदा काम किया उसे नहीं करना था। उस गंदे काम के बदले में हमें वो रस्सी से बांध करके लोग शमशान में ले जाते हैं और जला देते हैं। और वहां जितने भी लोग शमशान में जाता है, लगता है कि सारे के सारे लोग बड़े भारी साधु महात्मा बैरागी है। सब लोग सिर्फ यही बात करेंगे कि दुनिया में कुछ रखा हुआ नहीं है, ये दुनिया आनी जानी है। अरे भैया, वहां तो बैराग हो गया, लेकिन जब श्मशान से घर आते हैं तो चावल दाल सब्जी नून तेल हल्दी मिर्चाई की व्यवस्था होती है, और रात में सब बड़े प्रेम से बैठ करके खाते हैं और कहते हैं कि आलू दम बड़ा अच्छा बना था, दाल थोड़ा पनगर था, है ना? तो दाल पनगर था लेकिन आलू दम बड़ा अच्छा था। जो साथे रहा जीवन भर, जिसे इतना प्रेम किए, जिसे इतना सारा कुछ किए, और उसके नाम पर आलू दम खा रहे। अरे भैया सावधान हो जाओ। इसीलिए सभी साहब कबीर ने कहा कि जागो जागो भाई, घट घट मोड़ा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जा घट प्रकट हो। तो अपने घट के अंदर का जो असली भगवान है उसको प्रकट करिए, उसको देखिए, उसको जानने की युक्ति प्राप्त करिए। सत्संग में आकर के प्रतिदिन उस भगवान का दर्शन आपको हो सकता है। अगर आप सतगुरु की शरण में आ गए तो सतगुरु आपको उस भगवान का प्रतिदिन दर्शन कराएंगे। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपका यहाँ स्वागत है। नहीं तो ये 84 लाख योनि में हमने कहा था ना कि 84 लाख योनि होता है। 21 लाख अंडज जीव है, 21 लाख पिंडज है, 21 लाख स्वदज है और 21 लाख उद्भिज है। तो इसमें थोड़ा भेद हम समझा देते हैं आपको, इसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। 21 लाख जो 21 लाख जो अंडज जीव है, जिसका जन्म अंडे से होता है, वो अंडज है, उसमें 21 लाख खानी है उसकी। 21 लाख पिंडज है, जिसका जन्म रज बीज से होता है, वो 21 लाख उसकी खानी है। 21 लाख प्रकार के जीव है। 21 लाख स्वदज है, जिसका जन्म गंदे से होता है, मैल से होता है, वो 21 लाख उसकी खानी 21 लाख है। और जो अस्थावर है, जैसे आपको लोग बताता होगा, चाहे बहुत जगह सुनने में बात आती है कि कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान नहीं है। ये जो